दोस्तों, अगर आपने लेयर फार्मिंग करने का मन बना ही लिया है तो मैं चाहता हूँ आप फार्म बनाने से पहले ये 10 बातें ज़रूर जान लें। लेयर फार्मिंग कोई भी जल्दी अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। पॉइंट नंबर 2 मैं बताना चाहूँगा, इस बिजनेस में छुट्टी बहुत कम मिलती है। बहुत कम का मतलब छुट्टी ना ना ही मिलती। दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 पे बात आती है सीखना। आप सीखना कभी मत छोड़िए। मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी दूसरे फार्मर से बात करता हूँ। दोस्तों नमस्कार। अगर आप आने वाले कुछ महीनों, साल 2 साल में लेयर फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, अपना खुद का फार्म बनाना चाहते हैं, फार्म शुरू करने से पहले हमारी ये वीडियो देखना, क्योंकि फार्म बनाने में लाखों रुपए खर्च होते हैं और एक सही जानकारी लेने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर सही जानकारी मिल गई, अच्छे से आपने फार्म बना लिया, तो वो आपको लाखों का प्रॉफिट देगा और आपके साथ पूरी ज़िंदगी भर खड़ा रहेगा। मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेज आते थे। सभी लोग नए हैं, पूछते थे भाई हमें फार्म डालना है, कैसे शुरू करें, कितना का फार्म बनाएं, कौन सी ब्रीड लें। तो मैंने सोचा कि फार्म की क्वेरी इतनी आ रही है, सबको पर्सनली जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स बनाई जाए, एक जिसमें मैं हर हफ्ते एक एपिसोड लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जो आपको यूट्यूब पे हमेशा सालों साल मिलेगी। और ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद आपको कहीं भी किसी से कोई भी सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका फार्म बन जाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आप उसको अच्छे से चलाना सीख पाएंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं इस सीरीज़ में कोई भी जादुई फार्मूला नहीं बताऊंगा, कोई भी प्रॉफिट कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा। ना मैं आपको बताऊंगा 1 साल में आप इतना कमा लेंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे। मेरे पास ना कोई पीडीएफ है, ना कोई जादुई ज्ञान है। मेरे पास है खाली अपना अनुभव, जो मैंने अपने फार्म को चलाते चलाते सीखा है, जो गलतियां मैंने की है और जो गलतियां मैं करता जा रहा हूँ, उन सब का एक निचोड़ रहेगा पूरी सीरीज के अंदर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरी सीरीज को ध्यान से देखें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। ये बात आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी। बात तो क्या, मतलब आपको ये सवाल निकालना होगा आपके दिमाग से कि मैं कितने का फार्म डालूं, मैं कितना कमा लूँगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन बताओ, प्रॉफिट मार्जिन बताओ। ये चीज़ें सीख कैलकुलेशंस निकालने से पहले, पूछने से पहले आपको लेयर फार्मिंग को समझना होगा। लेयर फार्मिंग आपके लिए है भी या नहीं, क्या पता लेयर फार्मिंग आपके लिए हो ही ना, आप बेवजह ही जद्दोजहद कर रहे हो। वो सब चीज़ें इस सीरीज़ में डिस्कस की जाएंगी। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या लेयर फार्मिंग सबके लिए है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बता दें। साथ में मैं मेरी तरफ से जो जवाब है वो ये रहेगा, नहीं, लेयर फार्मिंग सबके लिए नहीं है। लेयर फार्मिंग में रोज़ काम करना पड़ेगा, रोज़ सीखना पड़ेगा, रोज़ गलतियां होंगी, उनको सुधारना पड़ेगा, उनको दोहराना नहीं रहेगा। आपने सोचा मैंने फार्म बना लिया, जगह है, ज़मीन है, पैसे हैं, लेबर ले आए, मुर्गियां ले आए, बड़ी हो गई, अंडा देना स्टार्ट कर दिया, घर बैठे हैं, पैसा आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उनके साथ रहना सीखना होगा, काम करना सीखना होगा। अगर आप इन सब सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं तो लेयर फार्मिंग में आप आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर जो भाई नए हैं, अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर आप लेयर फार्मिंग को छोड़ दीजिए, अपना दूसरा कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए। क्योंकि लेयर फार्मिंग में मुर्गियों को नहीं पता आज रविवार है, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज होली है, आज दिवाली है, आज छुट्टी है, आज वर्किंग डे है, आज रेस्ट है। इन्हें पता है सुबह उठते ही हमें दाना खाना है, पूरे दिन पानी पीना है, दोपहर में अंडे देने हैं, बस। बाकी इसके अलावा इनको नहीं पता किस समय इनको लाइट देनी है, किस समय दाना देना है। बस वो सब आप लोगों को खुद से डिसाइड करना रहेगा।
दोस्तों, अगर आपने लेयर फार्मिंग करने का मन बना ही लिया है तो मैं चाहता हूँ आप फार्म बनाने से पहले ये 10 बातें ज़रूर जान लें। अगर आपने इन्हें समझ लिया, यकीन मानिए आगे आगे चलकर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। लेयर फार्मिंग कोई भी जल्दी अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आजकल सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं, अच्छा सा थंबनेल दिखा, बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं। वो सब अपने व्यूज़ के लिए आपको इतना भारी भरकम प्रॉफिट दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं बता रहा कि उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितना उस किसान का स्ट्रगल है, कितने साल लगे हैं और कितनी बार उसको नुकसान हुआ है। अगर आप सिर्फ पैसा देकर इस लाइन में आ रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको बार बार सोचना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 मैं बताना चाहूँगा, इस बिज़नेस में छुट्टी बहुत कम मिलती है। बहुत कम का मतलब छुट्टी ना ही मिलती। बर्ड्स को जैसे मैंने पहले भी बताया, रविवार भी नहीं पता, सोमवार भी नहीं पता, त्योहार नहीं पता, ना कोई मौसम पता, आज सर्दी है, आज गर्मी है। बर्ड्स को खाली बस समय पर फीड, पानी और देखभाल चाहिए। आपको इनसे बातें करनी सीखनी होंगी, ये बता पाएंगी इनको क्या ज़रूरत है, कैसे आपको मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3 पे मैं फीड के बारे में बात करना चाहूँगा। फार्म की सबसे बड़ी लागत फीड होती है। अगर फीड मैनेजमेंट सही नहीं है तो बर्ड अच्छा होने के बाद भी, ब्रीड भी अच्छी होने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए फीड को समझना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, अच्छा लेबर मिलना। अच्छा लेबर मिलना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अगर लेबर अच्छा है तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। अगर लेबर बार बार बदलनी पड़ रही है तो फार्म संभालना मुश्किल हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके पास बिजली की सुविधा नहीं है, आजकल जिस हिसाब से मौसम बदल रहा है उस हिसाब से बिजली का बैकअप होना मस्ट है। आप वो डीजी जनसेट से करें, वैसे बिजली अपनी सप्लाई लें, जैसा भी आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 पे आती है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी को कभी भी हल्के में ना लें। बहुत बार बीमारी आती है, बाहर से ही फार्म में आती है। मैक्सिमम बाहर से ही फार्म में बीमारी आएगी। फार्म पर आने जाने वाले लोगों का, वाहनों का बहुत ध्यान रखना होगा। फार्म की साफ़ सफाई का, मुर्गियों में प्रॉपर टाइम पे स्प्रे करने का, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। 7वें नंबर पे आता है एग कलेक्शन। लेयर फार्मिंग में सिर्फ अंडे पैदा करना ही काफ़ी नहीं है, अच्छे रेट पर अंडे बेचना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए फार्म शुरू करने से पहले अपने एरिया का मार्केट समझिए। 8 नंबर पे आता है मुर्गियों का ध्यान रखना। मुर्गियां बोल नहीं सकती, इसलिए आपको उनकी भाषा सीखनी रहेगी। अगर बर्ड्स कम फीड खा रही हैं, ज़्यादा शोर कर रही हैं, इनकी कोम्ब का कलर चेंज हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मुर्गियां आपको कुछ बताना चाह रही हैं। उसी हिसाब से आपको आगे का स्टेप उठाना है। पॉइंट नंबर 9 पे आता है रिकॉर्ड रखना। आपको अपने फार्म में आने वाली हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना होगा, वही आपको एक सक्सेसफुल फार्मर बनाएगा। जैसे फीड, मोर्टेलिटी, प्रोडक्शन, मेडिसिन, बॉडी वेट, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखनी है। अगर रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो आप गलतियां कैसे पहचानोगे, और कहाँ गलती हुई है बिना रिकॉर्ड के ये कभी पता नहीं चलता कहाँ पे हमसे गलती हुई है, आगे के लिए हम क्या सुधार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखने के बाद ही पता चलती हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 पे बात आती है सीखना। आप सीखना कभी मत छोड़िए। मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी दूसरे फार्मर्स से बात करता हूँ, चाहे उनके पास, मेरे पास बेशक भले ही 25,000 मुर्गियाँ हो, मैं 2,000 मुर्गियों वाले फार्मर से भी बात करता हूँ, उसका एक्सपीरियंस जानता हूँ, उसके तौर तरीके सीखता हूँ। जिस दिन सीखना छोड़ दिया उसी दिन से आपका पतन तय हो जाएगा। लेयर फार्मिंग में रहना है, धैर्य आपको रखना होगा, और सीखने की जिद हमेशा, सीखने की लालसा आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। दोस्तों, आज कोई अगर मुझसे पूछे कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं लेयर फार्मिंग शुरू करना चाहता हूँ, मेरा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, कितना बड़ा मुझे फार्म बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मेरा जवाब शायद आप लोगों को अलग लगेगा, किसी को बुरा भी लग सकता है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि सबसे पहले आप तुरंत शेड बना लो, तुरंत फार्म बना लो, मुर्गियाँ ले आओ, चिक्स बुक करो, इक्विपमेंट खरीदो और शुरुआत कर दो। मैं सबसे पहले सीखने की सलाह दूंगा, क्योंकि गलत जगह बनाया गया फार्म, गलत डिज़ाइन, गलत प्लानिंग या गलत फैसला
आपके लाखों रुपए का नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर शुरुआत सही है तो आगे का सफ़र भी आसान हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, पहले समझिए। समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही फैसला लीजिए। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, आप जितनी ज़्यादा फार्म देख सकें उतनी ज़्यादा देखिए, जितनी ज़्यादा फार्मर लोगों से मिल सकें उतनी ज़्यादा मिलिए। काफ़ी फार्मर्स फार्म पे आने की मना करेंगे, बायोसिक्योरिटी उनकी भी बात जायज़ है। उनके घर पे मिलिए, उनके ऑफिस में मिलिए, कहीं रास्ते में मिलिए, रिक्वेस्ट कीजिए। अलग अलग फार्मर आपको अलग अलग अनुभव देंगे। कोई आपका वेंटिलेशन अच्छा करवाएगा, कोई आपको फीड मैनेजमेंट के बारे में बताएगा, कोई चिक्स कैसे पाले, अच्छी तरह के पालें वैसे वो बताएगा, मुर्गियों को 100 हफ्ते तक कैसे चलाएं कोई कुछ बताएगा, कोई लेबर मैनेजमेंट के बारे में बताएगा। और हर जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एक डायरी रखिए, मोबाइल रखिए, नोट्स बनाइए, जो भी नई बातें सीखे लिखिए, सवाल लिखिए, जवाब लिखिए। धीरे धीरे आप लोगों के खुद के पास एक फार्मिंग की गाइड तैयार हो जाएगी। आपको किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। फार्म डालें ना डालें वो सब आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। और ये नोट्स आपके आगे बहुत काम आएंगे। मैं अभी आपको बता दूं, आज कुछ सीखने सिखाने का नहीं था, आज बस बेसिक बातें थी। किस भाई को फार्मिंग लाइन में आना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी बताया, लेयर फार्मिंग सबके लिए नहीं है। कोई भी बिजनेस सबके लिए नहीं होता। सीख करने की ललक होनी चाहिए, सीखने की आदत होनी चाहिए। कभी ना समझे कि मुझे सब आता है, मैं इससे क्या सीखूंगा, ये तो 500 मुर्गी पाल रहा है, मेरे पास तो फिर भी 1 लाख है। सीखने की आदत डालिए। इस पूरी सीरीज में आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूंगा, कोशिश करूंगा हर हफ्ते एक नया एपिसोड आए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सही जगह कैसे चुने, आपका सेट डिजाइन कैसा हो। 2-3 प्रकार के फार्म आते हैं, कौन सा आप बनाएं, चिक्स कहाँ से खरीदें, कौन सी ब्रीड अच्छी है, ब्रूडिंग कैसे करें, वैक्सीनेशन, फीड मैनेजमेंट, केज में शिफ्टिंग और प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। और भी बहुत सारी बातें, गलतियों से कैसे बचा जाए, बार बार गलतियां ना हो। इस सीरीज का उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं है दोस्तों। मेरा उद्देश्य है, जब भी आप अपना पहला फार्म शुरू करें, कन्फ्यूजन में नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करें। अगर मेरे अनुभव से आपकी एक भी गलती बच जाती है तो मुझे लगेगा इस सीरीज़ का मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अगर आपको लगता है ऐसी सीरीज़ नए फार्मर्स के लिए भरोसेमंद हो सकती है, फ़ायदेमंद हो सकती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी जर्नी का हिस्सा बनिए। ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। आप जब भी फार्मिंग करें, भविष्य में फार्म शुरू करना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है उसे भी कमेंट में लिखिए। हो सकता है अगला एपिसोड उसी सवाल पे बने, हम उसी बारे में बात करें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लेयर फार्मिंग के लिए सही जगह कैसे चुनें, किस दिशा में फार्म बनाएं, चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले, लंबाई कितनी ले, कौन सी लोकेशन सही रहती है, फार्म बनाते समय बड़ी से बड़ी गलती क्या हो सकती है। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना और बर्ड्स का ख्याल रखिए। धन्यवाद।